नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल रियल स्टोरी बाय ललित पर। मेरा नाम ललित है। आज की कहानी मुंबई से। मुंबई में दो ऐसी लड़कियों की कहानी जो एक साथ एक रूम में रहा करती थी और उस रूम में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। आज की कहानी प्रिया और रानी की। प्रिया जो कि बनारस की रहने वाली थी, वहीं रानी दिल्ली से थी। दोनों एक साथ एक ही ऑफिस में काम किया करती थी और एक ही साथ दोनों रहा भी करती थी, क्योंकि दोनों ही मुंबई में अकेली थी और दोनों एक साथ एक ऑफिस में काम करती थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, तो वो एक ही साथ एक ही रूम को शेयर करके रहा करती थी। प्रिया और रानी जिस रूम में रहा करती थी, सडनली उस रूम को उन्हें खाली करना पड़ा, उन्हें छोड़ना पड़ा। शायद समथिंग उन्होंने कुछ ऐसा बताया था कि जो उनका लैंडलॉर्ड था उसके घर में कुछ शादी वगैरह का कुछ प्रोग्राम था, तो उनके कुछ रिश्तेदार वगैरह आने थे, जिस वजह से उन्हें अपना रूम खाली कराना पड़ा। अब वो एक नए किराए के कमरे की तलाश में थी, तो जल्द ही उन्हें रूम मिल गया और बहुत ही कम बजट में, कम पैसों में, और एक अच्छा रूम, काफ़ी बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं, लेकिन हाँ, दो लोगों के रहने के लिए हिसाब से ठीक ठाक अच्छा बड़ा रूम मिल गया, जिसमें एक बेडरूम और किचन सेपरेट था। एक हॉल था। तो ये रूम उन्हें बहुत पसंद आया। दोनों ने उस रूम को ले लिया और जल्दी वो वहाँ पर शिफ्ट भी हो गई। अब दोनों जब वहाँ पर शिफ्ट हो गई, तो उस घर में जो नया रूम जो मिला था, उस रूम में कुछ सामान भी था। कुछ एक सोफे, कुछ पेंटिंग्स, दीवार की घड़ी और भी छोटा मोटा सामान काफ़ी था। तो जो उस रूम का जो लैंडलॉर्ड था, उसने कहा था कि ठीक है, सामान आप यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो एक साइड में आप रख देना, कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, हम दो लोग हैं, हम यूज़ कर ही लेंगे। तो इन सब सामान के साथ उस रूम में एक पेंटिंग भी थी। उस पेंटिंग में कुछ अजीब था, कुछ कुछ ऐसा लगता था कि शायद ये बोल पड़ेगी। अब प्रिया और रानी उस रूम में रहने आ तो गए। कुछ दिन उनके अच्छे बीते। शुरुआत में थोड़ा उन्हें साफ सफाई करनी पड़ी, क्योंकि शायद वो रूम काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ था, कोई वहाँ पर रहने नहीं आया था। तो कुछ दिन तो उन्हें, क्योंकि ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिल रही थी, तो वो अपना ऑफिस करके आते, फिर घर का शाम के समय थोड़ा बहुत साफ सफाई जो वो कर पाते, उसके बाद अपना खाना वाना बना करके आराम करते। तो कुछ दिन तो उन्हें ऐसे निकल गए। कुछ समय निकलने के बाद प्रिया और रानी ने नोटिस किया कि जब वो शाम को घर आते हैं, सुबह जब वो ऑफिस जाते हैं, अपना सारा रूम में सफाई वफाई करके और रूम को लॉक करके जब जाते हैं, और जब शाम को घर वापस आते हैं, तो वो जो पेंटिंग है, जो पेंटिंग एक दीवार पर लगी हुई है हॉल में, वो पेंटिंग उन्हें रोज नीचे फर्श पर गिरी हुई मिलती थी। और मजे की बात यह कि वो पेंटिंग का जो कांच था, वो टूटता भी नहीं था। वो पेंटिंग उन्हें रोज नीचे गिरी हुई मिलती थी। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद कहीं से हवा ववा का कोई झोंका आता है, या हम जब सुबह जाते हैं, दरवाजे को बंद करते हैं, तो शायद एक प्रेशर सा आता है, जैसे हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो एक हवा का वैक्यूम होता है, तो जिसकी वजह से शायद ये गिर जाती है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने ये सब ऐसा सोचा, पर अच्छा, उस टाइम तक उनके दिमाग में ये नहीं आया कि पेंटिंग गिर जाती है तो इसका कांच क्यों नहीं टूटता है। तो उन्होंने इस बात पर इतना गौर किया नहीं, बहुत लाइटली वो इन सब चीज़ों को लेते रहे। थोड़ा समय निकला तो फिर उन्हें ये धीरे धीरे ना अजीब लगने लगा कि रोज़ एक ही चीज़ एक ही जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंच जाती है और कैसे वो पेंटिंग गिर जाती है। तो उन्होंने इसके बारे में ना काफ़ी खोजबीन करने की कोशिश करी। अब घर में जो वो रूम था, जो वो हॉल था, तो वहाँ पर कुछ ऐसा भी नहीं था कि कहीं से कोई खिड़की हो या हवा का कोई सोर्स हो, जिसके मतलब कहीं से हवा आती है और ये गिर जाती है। तो उन्हें कुछ ऐसा मिला नहीं। अब वो इस बात को लेकर के रोज़ टेंशन में रहने लगी दोनों सहेलियाँ कि आखिर ये होता क्या है, क्यों होता है, कैसे वो पेंटिंग रोज़ नीचे गिर जाती है। तो उनकी परेशानी देखते हुए ऑफिस के एक कलीग ने, उसका नाम विशाल था, उसने उनसे पूछा कि क्या बात है, तुम दोनों बहुत परेशान हो, मैं पीछे कुछ 3-4 दिन से देख रहा हूँ, तुम लोग कुछ आपस में गुपचुप बातें करती रहती हो, बहुत टेंशन सी में लग रही हो।
तो उन्होंने विशाल को बताया कि हम लोगों ने अभी रूम शिफ्ट किया है और वहाँ पर रूम में कुछ सामान था, उसमें एक पेंटिंग भी थी, और हम लोग जब ऑफिस से जब हम शाम को घर जाते हैं तो वो पेंटिंग हमें रोज़ दीवार से नीचे गिरी हुई मिलती है। हम उसे टांगते हैं फिर ठीक है, बट जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब तक वो दीवार पर होती है सही सलामत, और जब हम रात को वापस जाते हैं तो वो पेंटिंग हमें रोज़ गिरी हुई मिलती है। तो विशाल ने उनकी बात को सुना, थोड़ा समझा, तो उन्हें कुछ उसने समझाया कि हो सकता है कुछ हवा वगैरह का कुछ ऐसा होता हो, कहीं से हवा आती है, कुछ ऐसा गिर जाती है। तो उन्होंने उसको विशाल को बताया कि हमने ये सब चीज़ें कर ली, हमने समझ लिया कि कहीं से कहीं मतलब ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि वहाँ पर कोई हवा आ सके, और ना ही वो पेंटिंग को इतनी हल्की है, वो एक अच्छी एक फ्रेम में है, एक भारी फ्रेम में है, उसमें कांच भी लगा हुआ है, और वो पेंटिंग जब रोज़ गिर जाती है तो उसका कांच भी नहीं टूटता है, उसका कांच भी अभी तक वैसा का वैसा ही है। तो ये सब बातें सुन के विशाल ने उनको कुछ राय दी कि आप हो सकता है कुछ नेगेटिव एनर्जी हो वहाँ पर ऐसा कुछ, तो आप एक हवन या कोई पूजा पाठ अपने घर में करा लो उस रूम में, तो उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। बात सही थी। रानी और प्रिया ने उसकी बात मानी, विशाल की बात मानी, और अगले ही दिन वो पास ही के एक मंदिर में गए, वहाँ पंडित जी से बात की और उन्हें सब कुछ बताया। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, एक हवन हो जाएगा घर में, तो उसके बाद ये सब समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर उस रूम में हवन करवाया, पूजा पाठ कराई, पंडित जी ने भी अच्छे से पूजा पाठ करी और सब कुछ ठीक हो गया। हवन होने के बाद से लेकर हवन होने के बाद वो पेंटिंग का गिरना बंद हो गया। कुछ दिन तो दोनों को रिलीफ मिला, पर थोड़ा समय बीतने के बाद एक नई चीज़ उनके रूम में होने लगी। अब वो पेंटिंग तो उन्हें गिरी हुई नहीं मिलती थी, लेकिन रात के समय जब वो दोनों सो जाती थी, उन्हें अपने कमरे में किसी के रोने की आवाज़ आती थी। शुरू के 1-2 दिन तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद आसपास में कोई और, क्योंकि और भी लोग वहाँ, और भी काफ़ी फैमिली रहती, मुंबई आपको पता ही है, मतलब छोटे छोटे घर होते हैं वहाँ पर, जगह ऑलरेडी वहाँ पर काफ़ी कम है। तो स्टार्टिंग में उन्हें लगा कि शायद आसपास के किसी घर से कोई आवाज़ आती है, किसी का बच्चा रोता है, पर जब 2-3 दिन कंटिन्यू हुआ तो उन्हें कुछ अजीब लगा। फिर एक दिन की बात है, प्रिया और रानी दोनों सो रही थी। रात का करीब 1-1:30 बजे का समय रहा होगा। तो उस बच्चे के रोने की आवाज़ आने लगी। प्रिया की आंख खुलती है और प्रिया महसूस करती है कि यह आवाज़ शायद उनके घर से ही आ रही है। प्रिया रानी को उठाती है और उसे कहती है कि तुझे आवाज़ आ रही है रोने की? उसने बोला हाँ आ रही है। तो दोनों ने फैसला किया, हालांकि दोनों इस आवाज़ से काफ़ी डर गई थी, दोनों ने फैसला किया कि चलो देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ से आवाज़ आ रही है, आज पता करते हैं। अब दोनों ने उस आवाज़ का पीछा करना शुरू किया और देखना चाहा कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। दोनों अपने रूम से बाहर निकली, हॉल में आई। रानी हॉल में देख रही थी, प्रिया एक रानी एक साइड चली गई, प्रिया दूसरी तरफ। तभी आवाज़ का पीछा करते हुए प्रिया किचन तक पहुंची। प्रिया ने जैसे ही किचन के अंदर देखा तो प्रिया को वहां पर एक 3 से 4 साल का बच्चा फर्श पर बैठा हुआ नजर आया, जो कि रो रहा था। प्रिया उसे देख के बहुत डर गई। प्रिया झट से पीछे मुड़ी और रानी को पुकारा। जैसे ही उसने रानी को आवाज़ मारा और कहा कि रानी यहाँ आओ, ये यहाँ पर है, और इतना कहकर के जब प्रिया वापस मुड़ी किचन की तरफ, तब वहाँ पर कोई बच्चा नहीं था, ना ही कोई आवाज़ थी। रानी भी वहाँ पर आई। प्रिया ने रानी को सारी बात बताई। रानी को प्रिया की बातों पे विश्वास नहीं हुआ। रानी को लगा कि रानी ने प्रिया से कहा कि तू मुझे डराने की कोशिश कर रही है, मैं ऐसे नहीं डरने वाली। वो आवाज़ कहीं से आ रही थी, किसी का बच्चा रो रहा था, शायद उसकी माँ अब जाग गई है, उसने उसको चुप करा दिया है, अब वो आवाज़ नहीं आ रही है, चलो सोने चलते हैं। ये कहकर रानी प्रिया का हाथ पकड़ के रूम की तरफ जाने लगी।
प्रिया भी जा रही थी, लेकिन वो गहरी सोच में थी, क्योंकि जो उसने देखा वो अपनी खुद की आंखों से देखा था। वो बच्चा वहाँ पर था और रो रहा था। खैर दोनों अपने रूम में पहुंची, दोनों वापस लेट गई सोने के लिए। जैसे ही वो सोने के लिए लेटी हैं, वो आवाज़ फिर से आने लगी, और इस बार वो आवाज़ उनके कमरे से ही आ रही थी। प्रिया और रानी दोनों उठे, कमरे की लाइट ऑन करी तो क्या देखा कि वही बच्चा उनके बेड के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है और रो रहा है। दोनों ने उसी वक्त वहां से भागने की कोशिश करी, पर रूम लॉक था। वो बच्चा उन दोनों को देख करके मुस्कुरा रहा था। दोनों काफी डर गई, बेड पर एक साथ बैठ गई और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। वो बच्चा उन्हें कभी अपने बेड के सामने दिखता, कभी लेफ्ट साइड में, कभी राइट साइड में, कभी दीवार पर तो कभी छत पर। कभी वो हंस रहा था तो कभी रो रहा था। दोनों बहुत डरी हुई थी, एक दूसरे का हाथ थामे वो बेड पर बैठी हुई सिर्फ भगवान का नाम लेती रही। बहुत मुश्किल से उन्होंने वो रात काटी। सुबह के तकरीबन 5 बजे वो बच्चा अचानक गायब हुआ। उन्हें वो बच्चा नहीं दिखा, ना ही उसकी कोई आवाज आई। तो उन्होंने बहुत हिम्मत करी, दरवाजे तक पहुंची, रूम खोला, रूम का दरवाजा खुल गया। उसके बाद वो दोनों वहां से बाहर निकल गई। बाहर निकलने के बाद उन दोनों ने विशाल को फ़ोन किया और सारी बात बताई। विशाल ने कहा कि तुम लोग घबराओ मत, मैं अभी आता हूँ। विशाल वहाँ पहुँचा। विशाल ने दोनों की बात सुनी। उन दोनों को विशाल अपने घर ले आया। उसके बाद उन दोनों ने वो कमरा खाली कर दिया, वो रूम हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। और ऐसा कहा जाता है कि वो बच्चा आज भी वहाँ पर है। बहुतों ने उस बच्चे को वहाँ पर देखा है, महसूस किया है। आज भी वो बच्चा रात को वहाँ पर रोता है। खैर फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर, और इसी तरह की कोई कहानी आपके पास हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप हमें मेल के द्वारा भी अपनी कहानी भेज सकते हैं, ताकि आपकी कहानी को हम अपने इस चैनल के माध्यम से और लोगों तक भी पहुँचाएँ। तो फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।